अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का टॉपिक हमारा इंडाइसिस है। दो ओ लेवल और आईजीएसटी में होता है। आए एक टॉपिक तो हम जीतते हैं। सबसे पहले ये बेस होती है और ये पावर होती है। रूल नंबर 1 हमारे पास ये ठहराता है कि बेस क्या है, मेरे पास सेम है। पावर मेरे पास क्या है, डिफरेंट है। इसी तरह पावर तो अपने पास देखो डिफरेंट है। बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो मतलब मैं अपने पास क्या बोल दूंगा, m प्लस n। तो मतलब बेस सेम, पावर डिफरेंट, बीच में मल्टीप्लाई की साइन, पावर विल बी n। एग्जाम्पल तो नहीं, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 5 वाले। अब मैंने बोला था 3 4 द 12। अब ये a7 a2 दोनों की बेस सेम है तो a क्या हो गया 9। मैंने बोला था 5 2 द 10, a3 a5 तो ये a8 हो दिया, b2 b4 तो b8 हो दिया, और c4 और c आ रही है c4। तो रूल नंबर 1 ये तैयार रहा है कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लाई देता है हो, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है बच्चे लोग देखते रहना मेरे साथ। अच्छा, दूसरा रूल ये है कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बीच में डिवाइड दी साइन है, पावर विल बी माइनस। अब देखो बेस सेम, पावर डिफरेंट, बीच में डिवाइड दी साइन, पावर क्या होती है 10 माइनस 2 8। पहले तो 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 4, a5 a2 a3 हो गया। 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 16, a10 a5 तो a की वैल्यू 5 हो गई, b10 b4 तो b की वैल्यू क्या हो गई 2। तो रूल नंबर 2 ये कहलाएगा तब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बीच में डिवाइड की साइन हो, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब रूल नंबर 3, तब बेस के ऊपर पावर हो और बेसिस के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई बाय द पावर। तो मतलब ये क्या हो गया a m। अब सवाल करो, क्या सवाल है मेरे पास। अब ये तो a की पावर 3 और बेसिस इतना है तो ये नॉर्मली ये क्या हो गया 3 टू द 10। अब ये तो है ना, अब बच्चा गलती कर रहे दूसरे सवाल में 2 3, ये तो पावर 3 जो है ना वो 2 पर भी है और a पे भी है। क्या लिखता है, व्हेन बेस एट द पावर एंड देयर इज अ कॉमन पावर आउटसाइड द बेसिस। अब ये पावर जो है वो कॉमन है, मतलब दोनों पर है, तो बोथ पावर आर टू बी मल्टीप्लाई। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये तक 2 पर भी है और ये मतलब क्या है a 2 के ऊपर भी है। अब ये 2 3 का नहीं होगा, 2 की पावर 3 मेरे पास इतना हो दिया 8 और 2 3 का कितना हो दिया 10 हो दिया। अब ये तो हमारे पास स्क्वायर है वो 3 पर भी है, a2 पे भी है, b5 पे भी है, c4 पे भी है। तो मतलब मैंने बोला तो ये 3 पर भी है, बेसिस डालना है डाल, तो भाई इसमें बेसिस डालेगा 2 पे भी है, 5 पे भी है और c4 पे भी है। तो मैंने अपने बोला था 3 2 दा नहीं, 3 था एक तो है 9, 2 2 दा 4, 5 2 दा 10 और 4 2 दा 8। ये हमारे पास हो गया। तो ये रूल नंबर 3 था अपने पास। अब मैंने बोला था रूल नंबर 4 पे आते हैं। तो रूल नंबर 4 हमारा यहाँ पे ये कहलाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा, पहला और चौथा रूल मिलता है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई देता है। तो बेस तो आप मल्टीप्लाई कर लो दे और पावर n पावर थीटा कॉमन। तो मतलब यहाँ पे बेस क्या थी, डिफरेंट थी, पावर सेम थी, तो बेस विल बी मल्टीप्लाई और पावर तो मैंने क्या ले लिया कॉमन। अब मैंने ये बोला ये सवाल जो है, अब याद है, तो बेस मेरे पास क्या है, डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस विल बी मल्टीप्लाई 2 3 द 6 और ये पावर इतना है, पावर तो मैंने कॉमन इतना है, चल कितना हो गया। अरे अब ये भी तो चल सकते थे, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 का कितना हो गया। तो पर ये रूल कहीं ना कहीं आधे आप लोग तो बताऊंगा तो कहाँ पे हम करेंगे। अब चलो पांचवा रूल, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, बीच में डिवाइड देता है, तो बेस विल बी डिवाइड और पावर तो आप कॉमन ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे बेस के ऊपर 2 है और इस बेस के ऊपर मेरे पास 2 है, तो पावर दोनों से सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस को आप डिवाइड कराओ अपने पास
32/4 और पावर तो क्या ले लो कॉमन। अब आते अपने पास 4 1 था, 4 8 था, तो ये 8 था, 8 12 कितना हो गया 34। तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 रूल मेरे पास हो गया। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला रूल हमारे पास यहाँ पे था बेस सेम पावर डिफरेंट, बीच में मल्टीप्लाई थी टाइम पावर ऐड हो जाएगी। बेस सेम पावर डिफरेंट, बीच में डिवाइड थी टाइम पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। फिर जब हमारे पास बेस के ऊपर पावर हो और बेसिस के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई बाय द पावर। फिर मैंने बोला था बेस डिफरेंट पावर सेम, बीच में मल्टीप्लाई दी टाइम, तो हमारे पास क्या होता है जी तो बेस फिर भी मल्टीप्लाई और पावर तो हम कॉमन ले लेते। बेस डिफरेंट पावर सेम, बीच में डिवाइड देते हैं तो बेस विल भी डिवाइड और पावर तो हम क्या ले लेते कॉमन ले लेते। अब तो ना टाटा कभी भी बेस के ऊपर पावर 0 हुई थी, वैन एवर बेस एज अ पावर 0, कभी भी बेस के ऊपर पावर 0 हुई थी आंसर हमेशा 1। किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 हुई थी आंसर मत भी 1। अब ये देखो 3 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, 5000 की पावर 0 1। अब ये देखिए ये सवाल डिफरेंट है और अच्छा है। अब ये हमारे पास दोनों पे, अब ध्यान से देखना ये सवाल। अब मेजॉरिटी बचता तो है ना आंसर सेम ही बोलेगा। पहली बात तो ये दिमाग में रखना ये 0 तो है वो 5 पर भी है और ये 0 तो है 1 पर भी है। तो 5 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1, तो 1 1 का कितना हो गया 1। सीधे बीच में हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई। ये 8 के ऊपर 0 है 5 के ऊपर नहीं है, तो सर इसका मतलब मेरे पास हो गया 1, तो 5 1 का क्या हो गया 5। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ मेरे पास 5 8 0 था तो इसका मतलब ये 1 और ये 5 था, तो 5 1 का 5। ये तो पावर 0 ये 5 पर भी है और 8 पे भी, इसका मतलब भी 1, इसका मतलब भी 1, तो 1 1 का क्या हो गया 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या था रूल था हमारे पास था। 7वें रूल में आते हैं कभी भी बेस के ऊपर पावर क्या हो नेगेटिव हो तो बेस विल बी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे, और टाइम क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। अब जैसे a की पावर -2 है तो यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, मैंने बोला था 1 ऊपर a नीचे, और ये जो नेगेटिव साइन थी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। एग्जाम्पल सुनना यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो मैंने अपना 1 ऊपर 3 नीचे और ये पावर क्या हो गई पॉजिटिव। तो 3 2 था नहीं 3 था इतना 9 अधीन, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1, तो 1 ऊपर और 5 नीचे, और फिर ये पॉजिटिव हो दिया तो 1/25। अब ये देखिएगा मतलब ये 2 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है, तो दोनों पे पावर क्या है नेगेटिव है। मैंने क्या बताया पावर जब नेगेटिव हो तो बेस तो रेसिप्रोकल कर दो, तो 5 मेरे पास क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा और 2 मेरे पास जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 5 ऊपर 2 नीचे, और ये -2 कितने तीन हो गया पॉजिटिव में, तो मैंने बोला 5 था इतना 25 और ये कितनी लंबी हुई। अब इस सवाल में अगर मैं बोलूँ 2 तो ऊपर चल दो 3 तो नीचे चल दो, और ये -2 है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 2 था इतना 4 और 3 था इतना में पता क्या हो गया 9। तो कभी भी बेस के ऊपर पावर हमारे पास नेगेटिव होगी तो बेस को रेसिप्रोकल कर दो दे और पावर को अपने पास क्या कर दो दे पॉजिटिव कर दो दे अपने पास। अब मैंने बोला एक तो सवाल आते तो विदाउट रूल हम चलते हैं P1 में आते हैं। अब चलो इतने आप तो है ना स्क्वायर और क्यूब रूट ध्यान होने चाहिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तक स्क्वायर आप तो एटलीस्ट 10 तक से याद हो और क्यूब रूट एटलीस्ट 15 तक 10 से 15 तक याद हो। अब देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट मतलब 3 स्क्वायर, देखो 3 वही बने। अगर मैं इसको 12 करता हूँ तो ये 9 बन जाएगा और ये 1 होगा। अब मैंने बोला पावर थे पावर मेरे पास तक थी, तो ये 2 से 2 तक दिया तो आंसर मेरे पास इतना आ गया। मैंने बोला सर 15 है, 15 का मतलब क्या हो गया 4 स्क्वायर 1/2,
तो ये मेरे पास 2 थे 2 खत्म, 4 की पावर 1 कितना हो गया, ये 4 था। अब मैंने तो 125 अब 12 तो होता नहीं है। अब मुझे पता है कि इतना क्या होएगा, क्यूब होएगा। तो 5 की पावर क्यूब, तो ये मैंने 3 से 3 कर दिया, तो जितना आंसर आ जाए। अगर तुम्हें नहीं पता है कि 125 का 5 का क्यूब है, तो तुम 125 का एलसीएम ले लो। 5 2 था, 2 यहाँ तो 5 5 था, 5 5 था, 5 1 था, तो 5 कितनी बात है, 3 बात है। अभी 33 है, ध्यान से सुनिए, 33 तो 33 तो है मेरे पास, ये हो गया 33 तो है 1/2, तो ये 2 से 2 खत्म, तो ये आंसर कितना आ गया। अब तक आपने ये 81 तो 2 बार लिखा है, इतना क्या सीन है। इतना सीन ये है कि मैंने अपने पास बोला था 9 स्क्वायर 3/4। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 1 था, 2 2 था, तो अभी क्या आ दिया मेरे पास, से आ दिया 9 3/2। अब ये मजीद और हो सकता है कि 9 का मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, 9 का मतलब मेरे पास हो रहा है 3 स्क्वायर और 3/2। तो ये मेरे पास 2 से 2 तक दिया, तो 3 की पावर 3 कितना हो गया। तो पहले मैंने 81 तो 9 में ब्रेक दिया, 9 स्क्वायर में, फिर उसके बाद ये तक कम, फिर 9 तो मैंने अपने पास इसमें ब्रेक दिया 3 तक। पर अब ये भी तो हो सकता था कि 81 जो है वो 3 की पावर 4 हो जाए। तो ये आपको जैसे पता चला 81 का एलसीएम लिया, 327 था, 3 9 था, 3 3 था, 3 1 था, तो 3 कितनी बार है, 4 बार है, फिर 4 से 4 दिया, तो आंसर 27। तो मतलब मैंने ये बताया कि 81 तो हम 2 तरीके से अपने पास कर सकते थे, एक 9 स्क्वायर और एक 3 की पावर 4, इतने भी 81 बनेगा और इतने भी 81 बनेगा। चल 54 है, 54 का मतलब मेरे पास हो गया 8 स्क्वायर इंटू 1/6। तो मैंने अपने पास यहाँ पे बोला 2 1 था, 2 3 था, तो ये 8 1/3 आ गया। अब 8 का मतलब मेरे पास हो गया 2 की पावर 3 1/3, तो ये मेरे पास खत्म, तो 2 की पावर 1 आंसर कितना आ गया। तो 54 तो मैं ये भी चल सकता हूँ 4 तक क्यूब, और ये हो गया 1/6, तो ये 3 1 था, 3 2 था, तो ये 4 1/2। फिर उसके बाद मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था 2 स्क्वायर इंटू 1/2, ये खत्म, तो आंसर मेरे पास इतना आ गया, आंसर मेरे पास आ गया 2 आ गया। अब मेरे पास 54 तो मैं तौल कर सकता हूँ 2 की पावर 6 और ये 1/6, तो ये 6 दिया, तो आंसर 2। सर आप तो पता है ना 2 की, हमें अगर नहीं पता होता तो आप 64 का एलसीएम लेते 32, ये 16, ये 8, ये 4, ये 2, ये 1, तो 2 कितनी बार आ रहा है आपके 3 और 6, इस वजह से। तो ये हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट मॉड्यूल था। अब तक हमने जितने भी सवाल करे, पावर क्या थी तब में, फ्रैक्शन थी, अगर आप जितने भी सवाल अपने पास देते हो। अब एक बार पावर क्या है डेसिमल में, सबसे पहले 0.6 तो चेंज कर लो। 0.6 का मतलब क्या हो गया, तो पॉइंट अच्छा है तो नीचे 1 लगता है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 8 नंबर है, तो 8 0। अगर पॉइंट के बाद मेरे पास 2 नंबर होते तो 2 0, 3 नंबर होते तो 3 0, तो मैंने बोला था ये 10 मीन 3 और 5, 2 से टेबल देता था, तो मैंने अपने पास बोला था 32, और यहाँ मैंने अपने पास लिख दिया 0.6 का मतलब 3/5, तो 0.6 लिखूँ या 3.5। अब मुझे पता है कि 32 का ब्रेक डाउन करना मुश्किल है, 2 का नहीं होता, 3 का नहीं होता, तो जितना ना हो तो आप उतना एलसीएम ले लो अपने पास। 2 16 था, 2 8 था, 2 4 था, 2 2 था, 2 1 था, तो 2 की पावर मेरे पास 5 और 3/5, मेरे पास 5 से 5 दिया, तो 2 की पावर 3 मेरे पास इतना हो दिया 8 हो दिया। अब मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला 1.5 है, तो 1.5 का मतलब सबसे पहले पॉइंट था नीचे 1,
और 0। तो 15/10 मीन्स 3 दा 2 दा, तो ये अंडेथ और 1.5 का मतलब क्या आ दिया 3/2। अब अंडेथ का मतलब हो दिया मेरे पास 10 इतना है 3/2, तो 2 से 2 तक दिया, तो 10 3 यानी 10⁻³ जितना हो दिया 1000 हो गया। ये हमारा क्या हो गया कॉन्सेप्ट कंप्लीट हमारे पास हो गया। तो ये हमारा क्या था कॉन्सेप्ट था इतना। अब हमारे पास ये वाली चीज देख लो, ये बहुत काम आपको दे दिया अपने पास। √a का मतलब है a1/2, √, का मतलब √3 का मतलब है पावर 1/3, √4 का मतलब है पावर 1/4, √5 का मतलब 1/5। अब ये वाली चीज हमारे पास n हुई और ये बाहर वाली चीज, ये अंदर वाली 2 भी हुई थी वो न्यूमरेटर हो जाएगी और बाहर वाली क्या हो जाएगी डिनोमिनेटर हो जाएगी। अब मैं अगर सवाल की बात करता हूँ, अब ध्यान से अपने पास सुनना थे। a थे 3 और √, तो मैंने अपने पास हटाया तो 1/2, 2 1 दा 2 8 दा, तो ये कितना आ दिया a8। अब मैंने बोला था मेरे पास 27 a3 है। अब √, मेरे पास क्या देवे ने 3 देवे ने, तो यहाँ मैंने अपने पास 1/3 लगा दिया। अब ये नहीं करना 3 से 3 काट देना, या 3 1 दा, ये बेस है और ये पावर है, तो 1/3 दोनों पर है, 27 पर भी है और a3 के ऊपर भी है। ये खत्म, तो ये a आ दिया। चल 27 का मतलब क्या हो दिया 3⁻3 1/3, 3 से 3 तक दिया, तो ये मेरे पास आंसर कितना आ गया 3। मैंने अपने पास सवाल में यहाँ पे ये बोला 3 a4 b8 √4 का मतलब क्या हो गया 1/4। अब ये 3 के ऊपर भी 1/4 है, a4 के ऊपर भी 1/4 है, b8 के ऊपर भी 1/4 है, तो ये खत्म हो गया। ये मेरे पास b2 आ गया। अब 3 का मतलब क्या हो सकता है, इतनी वजन यहाँ देख लो, 3 1/4 है। अगर आप 4 के साथ करो दे तो चाहे दोबारा, तो 3 तो आप डायरेक्ट अपने पास 2⁻4 1/4, 4 से 4 दिया, तो इतना आंसर जितना आ दिया, तो इतनी वजन दो वही ये बताओ ये। तो ये हमारे पास क्या था इंडाइरेक्ट का कॉन्सेप्ट मौजूद था। अब आखिरी कॉन्सेप्ट बीच में होना चाहिए इक्वल टू, दोनों की बेस होनी चाहिए सेम। अगर दोनों की बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है, तो दो भी मेरे पास पावर हुई थी, वो मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर मेरे पास आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया h=2। सवाल सुनिएगा, देखो ये सवाल में और ये सवाल में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। ये 2h है और ये 2⁻h है, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आते डिवाइड, तो यह आंसर हो गया 16। यहाँ पे ये नहीं करिए जाते 2, ये हमारे पास, अब मैंने बोला कि ये 2 है, इन दोनों तो सेम करना है। ऐसा नहीं कि दो यहाँ नंबर हो वही नंबर हमें बनाना होता, अभी देखते हैं थोड़ी देर में, पर हमें पता है ये 2 बन सकता है, तो 2⁻h और 32 का मतलब 2⁻5। अब ये क्या बन गई, ये वही ऊपर वाली चीज़ बन गई, तो दोनों की बेस क्या है सेम है, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। अब मैंने बोला, अब ये देखो, ये मेरे पास 4 है, ये 32 है, ये 4 नहीं बन सकता और ये 32, पर मुझे ये पता है ये 2 बन सकता है और ये भी 2 बन सकता है। तो ये 2 मेरे पास कैसे बन सकता है 2⁻5 और ये 4, अभी h तो छोड़ दो, तो 2⁻2 और h अपनी जगह पे। अगर आप इसको सॉल्व करो 2 2 द 4 पावर h और 2⁻5 32, दोनों की बेस क्या हो गई सेम, तो 2h = 5, कितना आ गया सर 5/2 आ गया। मैंने अपने पास यहाँ पे ये बोला था सर ये मेरे पास 3h है और ये 27 है, 3⁻h 3⁻3, मेरे पास ये 3 से 3 खत्म,
तो ये आंसर कितना आ रहा है 3। अब ये मेरे पास 9 है, ये 27 है, तो इतना कर लो, एक तो भी 3 बना दो, एक तो भी, तो 3 की पावर 2h, ये खत्म, तो 2h इक्वल टू 3, तो आंसर कितना आ गया 3/2। अब ये 125 है और ये 5 है, तो ऐसा नहीं है तो एक तो 125, ये 5 है, एक तो 5 बना लो, तो मैंने बोला था सर ये वाली चीज़ क्या होता है कि 5 की पावर 3b, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मेरे पास 1 है, तो ये मेरे पास खत्म, तो 3b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। तो ये हमारे पास क्या आता, तो रैंडम का वाला था। अब इन्होंने बोला 10c, पहले तो एक तो 3 कर लो, जब ये पॉइंट आते था तब हमारे पॉइंट आता, तो मेरे पास यहाँ पे 0.001 है, तब पॉइंट आता तो नीचे 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 8 2 3, 8 2 3, तो यहाँ लगा दिए 3 0, 10 की पावर c 1/, क्योंकि 1 से पहले 0 की अहमियत नहीं है। फिर मैंने बोला तो ये मेरे पास 10 है, ये 1000 है, तो ये कर लेता हूँ 10 की पावर c 1, और 1000 का मतलब क्या हो गया 10 की पावर 3। अब यूँ तो जब इंडाइटेड अगर होता तब बेस के ऊपर पावर क्या है नेगेटिव, तो आप तो ये बोलते 1 ऊपर 10 नीचे पॉजिटिव। अब मैंने बोला था हमारे पास ऊपर 10 है बेस और ये अपॉन में, तो हमें 10 को ऊपर बेस तो सेम करनी पड़ेगी, जब मैं ऊपर लेते जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगी पावर नेगेटिव। फिर ये तो अगर ये होता तो आप क्या लिखते, तो दोनों की बेस में पत्ते आ गई सेम हो गई, सी की वैल्यू में पत्ते आ गई -3 आ गई। ये हमारा क्या था कॉन्सेप्ट मौजूद था हमारे पास। अब तो रैंडम सवाल थे, इतने कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे रूल वगैरह थे, 3 के ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 है, और 3 के ऊपर कुछ भी नहीं 0 है, मतलब ये क्या हो गया 1, तो 3 की पावर 1 तो ये क्या हो गया 3, और 3 की पावर 0 कितना हो गया 1, तो आंसर आ गया 2। तब 2 की पावर 3 मेरे पास 2 3 रहते इतनी, 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 0 मतलब 1, तो आंसर कितना आ गया 7। 5 की पावर 0 मतलब 1, और बेस के ऊपर पावर क्या है मेरे पास नेगेटिव है अपने पास, तो आप 1/5, मतलब यहाँ पे 1 ऊपर 5, पावर क्या थी नेगेटिव थी, तो नीचे आते थे और पॉजिटिव, तो ये हो गया 1/5। यहाँ कुछ भी नहीं है तो मेरे पास क्या है 1 है, तो ये 5 था ये 1 था, तो 5 + 1, तो आंसर कितना आ गया। तो ये मेरे पास क्या था इंडाइटेड था, टॉपिक था। तो इस तरह से हमारे पास तो सवाल आते हैं, इंशाल्लाह तो इंडाइटेड की नेक्स्ट वीडियो हुई थी, हम उनसे इंशाल्लाह अपने पास पार्ट पेपर की बात करे थे, जिसमें मैं आपको तो और पार्ट पेपर से सवाल कराऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या हो जाए बेनिफिट अपने पास हो जाए। मिलते हैं इन तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखते हैं अपना, अल्लाह हाफिज़।